अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूं और आज हमारे पास मौजूद है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड और साथ ही साथ मौजूद है ये पोटाशियम परमैंगनेट। ये दोनों चीज़ें ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, लेकिन आज हम इन दोनों चीज़ों को आपस में मिलाएंगे और फिर देखते हैं कि हमें कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है। वैसे इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो रिड्यूसिंग चीज़ें होती हैं उनके साथ ये अमल करता है और उनको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। आज हम इन दोनों चीज़ों को मिलाते हैं और फिर देखते हैं कि हमें कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है। तो यार ये देखिए, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हाइड्रोजन परऑक्साइड को निकाल लिया है और अब मैं ये देखें थोड़ी इसे मैं खोल लेता हूँ और इसके अंदर थोड़ी सी पोटाशियम परमैंगनेट को मिलाऊंगा। तो ये देखें यार, मैंने थोड़ी सी इसके अंदर पोटाशियम परमैंगनेट निकाल ली है और अब मैं इसे इसके अंदर डालने लगा हूँ। देखें ये प्लास्टिक की बोतल गर्म होके ये देखें सुकड़ चुकी है और इसके अंदर अभी भी रिएक्शन हो रहा है। ये देखें, अब थोड़ी सी इसमें मैं और पोटाशियम परमैंगनेट को डालता हूँ। तो अब ये बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर से जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर हम इसके अंदर थोड़ी सी हाइड्रोजन परऑक्साइड और मिलाएंगे तो ये फिर से रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो यार इसका रिएक्शन हो चुका था, लेकिन अब मैंने सोचा है कि इसके अंदर थोड़ी सी हाइड्रोजन परऑक्साइड मैं और शामिल करता हूँ और देखते हैं कि फिर अब रिएक्शन शुरू होता है या नहीं। तो यार आपने देखा कि ये काफ़ी ख़तरनाक तरीके से रिएक्ट करता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने इसको घर पर बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो प्योर होती है वो बहुत ही डेंजरस होती है। अगर थोड़ी सी भी जिल्द के ऊपर लग जाए तो ये चंद सेकंड्स के अंदर मांस को जो है वो खेड़ना शुरू कर देती है। तो आपने इसको बिल्कुल भी घर पर ट्राई नहीं करना। और ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे।